काइनेमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे जो आपको नीट और जेई के पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। आइए समझते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. t equal to n minus 1 to t equal to n इसको हम लोग कहते हैं nth सेकेंड। देन द रेशियो ऑफ Sn बाई Sn प्लस 1। जब कभी किसी क्वेश्चन में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 m ऐसा कोई भी टर्म होता है तो जनरली वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है और कंफ्यूजिंग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग ट्रिक सीखेंगे। आइए बनाते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन एंड आपने एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, दैट इज़ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जी का कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, जी साइन थीटा, जिसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट है। और अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग कहते हैं nth सेकेंड, और यहाँ पे Sn दिया है, इसका मतलब दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये तभी लगा पा रहे हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दिस इम्प्लाई इस Snth को क्वेश्चन में Sn बोला गया, दैट इज़ आप Sn के जगह लिखेंगे a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। जब कभी ऐसा सवाल हो तो आप इस n के जगह कोई सूटेबल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। आइए मानते हैं, अगर n की जगह 0 मान लेंगे तो ये क्या होगा, n की जगह 0 मानेंगे तो ये -1 यानी निगेटिव आ जाएगा। टाइम निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप n की जगह 1 मानते हैं तो 1 माइनस 1 इज़ 0, टाइम का वैल्यू 0 हो सकता है। इसलिए आप मान लीजिए कि ये जो n है उसका वैल्यू 1 है। क्या n की जगह और कोई वैल्यू नहीं मान सकते हैं? तो हाँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर आपको वही मानना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि आप ये काम उसी के लिए कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो क्वेश्चन था Sn बाई Sn प्लस 1, उसको लिखते हैं Sn बाई Sn प्लस 1 विल बी इक्वल टू, आपने तो n की जगह 1 मान लिया, आप रखिए यहाँ पे 1। क्या मिलेगा आपको, a बाई 2 इंटू 2 इंटू n की जगह 1 माइनस 1 अपॉन Sn प्लस 1। n की जगह जब आपने 1 माना तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। यानी इस n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ a बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। a बाई 2 कैंसिल हो गए, 2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, दैट इज़ 3। यानी Sn बाई Sn प्लस 1 का वैल्यू 1 बाई 3 आया। और ये कब आया, जब आपने n के जगह 1 कंसीडर किया। अब चारों ऑप्शन में n के जगह 1 रखें, जो भी 1 बाई 3 के इक्वल होगा वो आपके आंसर होंगे। आप रखेंगे यहाँ पे n के जगह 1 तो 2 माइनस 1 बाई 2, दैट इज़ 1 बाई 2। n के जगह 1 रखेंगे, 2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन 3, दैट इज़, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। आइए ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं सेम कॉन्सेप्ट का। द बॉल्स आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इस क्वेश्चन में आपने बॉल को h हाइट के टावर से रेगुलर टाइम इंटरवल पे ड्रॉप कर रहे हैं, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फर्स्ट बॉल रीचेज एट द ग्राउंड, यानी जो पहला बॉल है वो ग्राउंड पे है। द nth बॉल इज़ टू बी जस्ट रिलीज्ड। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से n आ गया, यानी इस n की जगह फिर से आपको कुछ मान लेना चाहिए। पहले लिखते हैं ये nth बॉल, nth बॉल इज़ टू बी जस्ट रिलीज्ड, दैट इज़ जो nth बॉल है वो कहीं यहाँ पे है। एंड n प्लस 1 बाई 2th बॉल, n प्लस 1 बाई 2th बॉल is at some distance h from top of the tower। टावर के टॉप से h डिस्टेंस पे n प्लस 1 बाई 2th
बॉल है n+1/2th बॉल है कहीं यहाँ पे, ये स्मॉल h है। ओके, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। आइए n की जगह 1 मान के देख लेते हैं। अगर आप 1 मानते हैं तो फर्स्ट बॉल तो ग्राउंड पे है, कुछ बॉल को रिलीज़ किया जा रहा, मतलब n की जगह आप 1 नहीं मान सकते। 2 मानते हैं, अगर 2 मानेंगे तो 2 + 1/2 दैट इज़ 3/2। ये फ्रैक्शन में बॉल होता नहीं है, तो मिनिमम आप n की जगह कितना मान सकते हैं, तो मिनिमम आप n की जगह 3 मान सकते हैं। अगर आप n की जगह 3 मानेंगे, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू थर्ड बॉल एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 + 1/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ सेकेंड बॉल। इसका मतलब यह है कि थर्ड बॉल को जस्ट आप रिलीज़ करने वाले हैं, सेकेंड बॉल h हाइट टॉप से नीचे है। इसका मतलब आपने एक पढ़ा होगा गैलीलियो रूल ऑफ ऑड नंबर, एंड जब कभी आपने ये पढ़ा तो यहाँ पे हाइट रेशियो का वैल्यू आता है 1:3:5:7 एंड ऐसे ही ऑड में जाता है। इसका मतलब अगर इनिशियली h हाइट है तो नेक्स्ट वाला कितना होना चाहिए, 3h होना चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट कितना होना चाहिए, तो 3h होना चाहिए। और ये टोटल हाइट है कितना, कैपिटल H। दैट इज़ अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए स्मॉल h प्लस 3h को, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, कैपिटल H के बराबर। दैट इज स्मॉल h का वैल्यू क्या आता है, h/4। एंड आप देख सकते हैं ऑप्शन में h/4 शामिल है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्या n की जगह और कुछ मान लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। यस, आंसर बिल्कुल आएगा, पर ऐसा मानिएगा जो फ्रैक्शन में ना आए। सेम कॉन्सेप्ट का एक और सवाल करेंगे। अ बुलेट लूजेस 1/nth। देखिए फिर से n आ गया, यानी इस क्वेश्चन में फिर से n की जगह कुछ मानना होगा। ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू 1 प्लैंक। क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि जब आप इस बुलेट को फायर करते हैं और जब ये बुलेट एक प्लैंक को पास करती है तो अपने वेलोसिटी का 1/n लॉस कर देती है। दैट इज़ इस n की जगह कुछ मानते हैं, n की जगह 1 मानिए। 1 मानने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट, यानी जितनी वेलोसिटी थी उतनी की वेलोसिटी लॉस हो गई। इसका मतलब एक प्लैंक से पास करने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। आगे क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आएगा। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स, आपसे पूछा कितना नंबर ऑफ प्लैंक्स है, इसका मतलब आप इस n की जगह 1 नहीं ले सकते, तो n की जगह आपको कितना लेना चाहिए, तो लेट n इज इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट कैन बी। यानी क्वेश्चन में पूछा कि ऐसे ऐसे कितने प्लैंक की ज़रूरत है ताकि ये बुलेट स्टॉप हो जाए। तो अगर n की जगह आपने 2 माना, इसका मतलब लॉस कितना हो गया, तो 1/n था। 1/n का मतलब n की जगह तो 2 माना, तो ये कितना होगा 1/2। क्या लॉस हुआ, तो वेलोसिटी लॉस हुआ। दैट इज ये कितना हुआ, v/2। तो रिमेनिंग वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी पहले हमने कितना माना, v, लॉस कितना हो गया v/2, तो वेलोसिटी बचा कितना, v - v/2 दैट इज़ v/2। जब ये बुलेट एक प्लैंक को पास करता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो v/2 हो जाती है। इसका कुछ थिकनेस भी होगा s। अब आप देख सकें कि जैसे जैसे ये बुलेट आगे की ओर जा रही, इसका वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, दैट इज़ रिटार्डेशन होगा। अब आप यहाँ पे इक्वेशन और मोशन लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, डिस्प्लेसमेंट मालूम, कौन सा लगाएंगे आप, कौन सा, v² = u² - 2as। फाइनल वेलोसिटी v/2, इनिशियल वेलोसिटी v - 2as। आपने a माना, s माना, क्यों ना हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करके रख लें, तो v²/4 = v² - 2as, यानी यहाँ से 2as का वैल्यू निकालेंगे, v² - v²/4 दैट इज़ 3v²/4। मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ प्लैंक की ज़रूरत है, m नंबर ऑफ प्लैंक की ज़रूरत है, m
नंबर ऑफ प्लैंक कितना है, n की ज़रूरत है इस बुलेट को स्टॉप होने के लिए, यानी इसके वेलोसिटी को ज़ीरो होने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, v। मान लीजिए अगर m प्लैंक है और m प्लैंक के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब इस बुलेट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो अगर एक प्लैंक को पास करती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता, तो 1s होता। 2 प्लैंक को पास करती तो 2s होता। 3 को पास करती 3s होता। 10 प्लैंक को पास करती 10s होता। अगर n प्लैंक को पास करती है, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ns के बराबर। अब इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम, रिटार्डेशन अभी हमने माना था। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v स्क्वायर माइनस 2a एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, ns है। अब आप सेपरेट कर लेंगे, मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इंटू n। n नहीं बल्कि हमने m माना था ना, ये ms होगा, ये ms होगा। दैट इज़ v स्क्वायर इक्वल टू 2as का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3v स्क्वायर बाई 4 इंटू m। यहाँ से v स्क्वायर कैंसिल हो गए एंड m इज इक्वल टू 4/3 प्लैंक्स, यानी 4/3 प्लैंक्स की ज़रूरत है। m इक्वल टू 4/3 कब आया, जब आपने n की जगह कितना कंसिडर किया, 2 कंसिडर किया। मतलब आपको चारों ऑप्शन में n की जगह 2 रखना है और जो 4/3 आएगा वही आंसर होगा। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट इज़ 4/3। ये ऑप्शन ही सही हो गए। यहाँ पे n की जगह 2 रखते हैं तो ये 8 और n की जगह 2 रखते हैं दैट इज़ 2, दैट इज़ 4/3 इज़ करेक्ट ऑप्शन।